हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरे टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है ना आज देखने वाले हैं जो फर्स्ट सिटिंग में आप लोग का साइंस यानी कि विज्ञान का एग्जाम हुआ ना, उसका 80 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पर्सन का जो है ना यहाँ पे हम लोग 100% सही और सटीक आंसर क्यू को बताने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि 80% में से आप लोग को जो है ना 40% का जवाब दिए थे और ये 40% जो है ना आप लोग सही मारे या नहीं मारे, तो यहाँ पे इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना क्वेश्चन कोड जो है ना ई को देखने वाले, आप लोग को ए से लेकर जे तक कोई भी कोड रहेगा तो आपको कोड को नहीं देखना है, आप लोग को देखना है क्वेश्चन को, ठीक है। नंबरिंग को आप लोग को नहीं देखना है। हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को गेस करवाए थे प्रीवियस ईयर में, बार बार पूछा हुआ पर्सन को देखे थे, क्वेश्चन बैंक को देखे थे, और यहाँ पे हम लोग फाइनल एग्जाम को फाइनल रिवीजन वीडियो को देखे थे ना, तो सारा का सारा पर्सन जो है ना वहीं से 100% लड़ गया। तो यहाँ पे जो है ना आप लोग को 100% सही और सटीक आंसर क्यू को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना आज का फर्स्ट पर्सन से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन क्या करा है कि बुझा हुआ चूना है। तो दोस्तों, ये बुझा हुआ चूना जो होता है ना, क्या होता है, CaO होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन। देखिए यहाँ पे आप लोग को जो है ना पर्सन को देखना है, नंबरिंग को नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना NaCl एक प्रकार का भस्म नहीं है, बल्कि एक क्या है, क्षार है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल से उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या करा है कि जस्ता का एस के। तो दोस्तों, ये जस्ता का एस के क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है। और ये सिनेबार जो होता है ना, ये सिनेबार किसका एस होता है, पारा। पारा का प्रमुख एस क्या होता है, सिनेबार होता है। और जस्ता का एस के क्या होता है, जिंक ब्लेंड होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल से उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन, हम लोग काफी जितने भी पर्सन को करवाए थे ना, तो सारे के सारे पर्सन जो है ना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि सिलिकॉन है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिलिकॉन जो है ना एक प्रकार का क्या उपधातु, ये भी पर्सन जो है ना हम आप सभी को करवाए थे। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपधातु। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों, एल्कोहल में जो है ना कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये तीनों जो होता है ना एल्कोहल में तत्व, ये उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो होता है ना ये एल्कोहल में उपस्थित नहीं होता। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो दोस्तों, ये मेथोनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है ना, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन, सारे के सारे पर्सन जो है ना जितने भी पर्सन को गेस करवाए थे और जितने भी पर्सन को हम लोग जो प्रीवियस ईयर में बार बार करवाए थे, सारे के सारे पर्सन जो है ना यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए, ये भी पर्सन जो है ना आप सभी को करवाए थे कि स्वपोषी के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है ना आप सभी को करवाए थे कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों, ये मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाया जाता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफिल में। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ना पादप हार्मोन कौन कौन है देख लेते हैं। एथिलीन है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये तीनों एक प्रकार का क्या होता है, पादप हार्मोन होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ ऑक्सीटोसिन, ये एक प्रकार का पादप हार्मोन नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना आप सभी को करवाए, काफी बार करवाए हैं। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है क्या होता है, पुंकेसर होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुंकेसर। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है ना आप सभी को करवाए थे। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता होगा, अगर आप पढ़े हैं तो द्विखंडन किसमें नहीं होता है, तो ईस्ट में जो है ना द्विखंडन नहीं होता है। ये प्रश्न जो है ना बहुत बार हम करवा चुके हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, ये पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है ना, क्या होता है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है सूर्य प्रकाश। यानी कि यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार करवा चुके हैं कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जो है ना ग्रेकर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार करवा चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न है जो ना बहुत बार आप सभी को करवाए हैं कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो दोस्तों नर युग्मक में जो गुणसूत्री की संख्या होती है कितना कितना होती है, 23 जोड़ी होती है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि क्या करा है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों ये ओजोन परत जो पाई जाती है ना कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार आप सभी को करवा चुके हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है ना जितने प्रश्न को करवाए तो सारे के सारे प्रश्न जो है ना यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए जो है ना हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सारे प्रश्न जो है ना आ गए हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार करवा चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा कि श्वेत प्रकाश, यहाँ पे आपसे बतलाने की श्वेत प्रकाश वन क्रम में किस रंग की किरण का जो विचलन होता है ना सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश यानी कि जब प्रिज्म से गुजारते हैं 7 रंग को तो विचलन सबसे अधिक किसका होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और ये लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार करवाए थे। क्या करा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों ये समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना क्या होती है, अनंत होती है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कहाँ पे रखेंगे वस्तु को, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक और समान। तो वस्तु को हम लोग जो रखेंगे ना कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। यानी कि हम लोग जो ना सेंटर पर रखते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न जो है ना बहुत बार करवा चुके हैं। बहुत बार यहाँ पे आपसे को बतलाए थे कि तारे टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों ये तारे जो टिमटिमाते हैं ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। तो दोस्तों ये मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का अस्तित्व होता है ना कितना सेकंड होता है, तो यहाँ पे जो है ना 1/10 सेकंड होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में जो है ना हमेशा सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार आप सभी को करवाए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि उत्तल लेंस का आवर्धन यानी कि एम बराबर होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बहुत बार आप सभी को बताए थे। तो एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b/u होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एम बराबर यानी कि आवर्धन बराबर जो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, b/u होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि कौन सा जो है ना संवहन उत्तक है। तो यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम ये दोनों एक प्रकार का क्या है, संवहन उत्तक है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है बी और सी दोनों। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो दोस्तों ये प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का जो निष्कासन करता है ना कैसे करता है, तो प्रासरण के द्वारा करता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न बहुत बार आप सभी को बताए थे, काफी बार बताए थे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, लीवर होता है। यानी कि यकृत होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यकृत। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है ना दोस्तों, ये शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है कौन रखता है, तो यहाँ पे जो ना सेरिबेलम बनाए रखता है। यानी कि यहाँ पे जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सेरिबेलम। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो दोस्तों किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का जो प्रमुख कारण क्या क्या कौन कौन से हार्मोन के कारण होता है, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ए में दिया हुआ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों ऐसा हार्मोन होता है क्या करता है कि किशोर अवस्था में होने वाला ये शारीरिक परिवर्तन हार्मोन होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मानव में यहाँ पे जो है ना मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बहुत बार बताए थे और ये प्रश्न जो ना इसमें गेस क्वेश्चंस में भी बताया। तो यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है कि मानव हृदय में जो ना कितने कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में ना 2 नीले 2 आलिन करके जो है ना 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4।
अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या करा है कि रक्त क्या है। तो दोस्तों ये भी पर्सन है जो ना बहुत बार बता चुके हैं। तो ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, टिश्यू होता है, यानी कि उत्तक होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, उत्तक। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न काफी बार बताए थे। देखिए क्या करा है कि जीन शब्द जो है ना किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये जीन शब्द जो है ना ये किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे जो है ना जोहानसन ने जो है ना जीन शब्द प्रस्तुत किया था। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति तेल में होती है। तो दोस्तों ये वनस्पति तेल में जो होती है ना क्या होती है, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या करा है कि ब्यूटेनियन के कितने समावयवी समूह है। तो दोस्तों ये ब्यूटेनियन, यहाँ पे जो ब्यूटेनियन होता है ना ये इसके कितने समावयवी समूह होते हैं। तो 3 होते हैं। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 3। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व, यहाँ पे जो है ना मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार बताए थे आप सभी को। तो यहाँ पे जो है ना मेंडलीव के आवर्त नियम में जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो द्रव्यमान होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है। दोस्तों अमोनिया यानी कि ये NH3 जो होता है ना, NH3 में कितना अनुपात होता है, N का 1 अनुपात होता है, और S यानी कि 3 का जो है ना 1 अनुपात होता है। यानी कि 1:3। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 1:3। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर, यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि निम्न में जो है ना कौन कमरे के तापक्रम पर जो है ना द्रव है। तो दोस्तों यहाँ पे एथनॉल जो होता है ना कमरे के तापक्रम पर क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या करा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना सिरका में जो है ना ये सिरका में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न है जो ना आप सभी को बहुत बार बता चुके हैं। ग्राइकिनिन में कौन कार्बन के अपूर्व है। तो दोस्तों कार्बन के अपूर्व क्या क्या होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, हीरा होते हैं और फुलेरिन होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहेंगे, समायवी कहेंगे। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या करा है कि तेलीय कागज होता है। तो दोस्तों ये तेलीय कागज क्या होता है, पारभाषक होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, पारभाषक। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है ना आप सभी को बहुत बार बता चुके हैं कि लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है, ये आवर्धन का जो ऐसा मात्रक होता है ना क्या होता है। तो दोस्तों ये आवर्धन का जो कोई ऐसा मात्रक होता है, यानी कि मात्रक विभिन्न होता है। यानी कि आवर्धन का जो है ना कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मात्रक विहीन। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि प्रकाश की चाल जो है ना भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो दोस्तों वायु में जो प्रकाश की चाल होता है निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कम। यानी कि वायु में जो प्रकाश की चाल होता है क्या होता है, अधिक होता है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो दोस्तों लेंस में जो है ना मुख्य 2 फोकस होते हैं। ये भी प्रश्न है जो है ना बहुत बार आप सभी को गेस भी करवाए थे। और यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले वाले वीडियो सब में जो है ना यहाँ पे हम लोग जो लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। ये प्रश्न जो है ना बहुत बार आप सभी को रिपीट करवाए हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर कौन है, तो चांदी यहाँ पे जो है ना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, चांदी। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो दोस्तों ये शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है ना, जस्ता का बना होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि 1 जूल का मान होता है। तो दोस्तों ये 1 जूल जो बराबर होता है 0.25 कैलोरी के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 mA बराबर होता है। तो दोस्तों ये 1 mA जो बराबर किसके बराबर होता है, 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इजी है और यहाँ पे देखिए क्या करा है कि डीजल का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये डीजल का उपयोग किस किस में होता है, भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजनों में होता है और विद्युत उत्पादन में होता है। यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें सभी में। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर सेल, यहाँ पे जो है ना सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो दोस्तों ये सौर सेल जो है ना सौर ऊर्जा को रूपांतरित जो करता है वो किस में करता है, तो यहाँ पे जो है ना अकाउंट का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सोना की परमाणु संख्या है। तो दोस्तों ये सोना की जो परमाणु संख्या कितना होता है 79 होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 79। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न जो है ना बहुत बार करवा चुके हैं कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया कौन कौन है, दहन है, श्वसन है और भोजन का पचना है। ये तीनों जो है ना ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन ये अवक्षेपण जो है ना ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होता है ना वो कितना होता है, 2 होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होता है उसका जो जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों चींटी का जो डंग होता है ना उसमें जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना 56 का सी राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न जो ना 100% सटीक यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करें कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों श्वसन का जो अंतिम उत्पाद कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा CO2 और H2O। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा कि दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। तो दोस्तों दांत की जो सबसे ऊपरी परत कौन होता है, इनामेल होता है, और ये इनामेल जो होता है ना शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मानव आहार का सबसे लंबा भाग है। तो दोस्तों ये छोटी आंत जो होता है ना मानव आहार का सबसे लंबा भाग होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि परागकण निम्न में किसके अंदर होता है। तो दोस्तों परागकण जो होते हैं ना परागकोश में पाए जाते हैं, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परागकोश। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों ये चलनी नलिका जो पाई जाती है ना किसमें पाई जाती है, जाइलम में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जाइलम में। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि आरबीसी की जीवन अवधि है। तो दोस्तों ये आरबीसी की जो जीवन अवधि होता है ना कितना होता है, 120 दिन का होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो दोस्तों ये न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होता है ना क्या होता है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो दोस्तों ये अंडाणु जो निषेचित होता है ना कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आपसी को बताए थे। तो अंडाणु जो निषेचित होता है कहाँ पे होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, यानी कि यहाँ पे जो ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न जो ना आप सभी को बहुत बार बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो दोस्तों विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो है ना हम लोग नरम लोहा के छड़ का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नरम लोहा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होती है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार बता चुके हैं। तो जब भी किसी चालक तार से इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होता है तो जो गतिशील कण होता है ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ओम का नियम है। तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर आयर होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आयर। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न काफी बार बताया है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विभवांतर का ऐसे मात्रक है। तो दोस्तों विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, यहाँ पे वोल्ट होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना क्या होता है, नगण्य होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बहुत छोटा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ना ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ये प्रश्न बहुत बार बताए थे आपको, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन।
अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ये रियो स्टेट का जो उद्देश्य होता है ना वो आपका क्या होता है, तो यहाँ पे जो है ना 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, कूलम होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कूलम। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाए जाते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, यानी कि जो है ना यहाँ पे 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा धातु। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत बार करवा चुके हैं, बहुत बार। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो दोस्तों मीथेन एक प्रकार का क्या है, सहसंयोजी यौगिक, यानी कि CH4 जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो दोस्तों आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है कितना होता है, कितना कैरेट का, 22 कैरेट का होता है, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 22 कैरेट का। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट गैस तत्व, यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाना है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो दोस्तों आर्गन जो है ना ये नोबल गैस है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। उत्कृष्ट तत्व कौन है, आर्गन है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो दोस्तों ताम्र और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कांसा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaSO4 हाइब्रिड होता है, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला और लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो दोस्तों अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जो बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, यानी कि जो है ना यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, लवण बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना हम लोग संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है ना आप सभी को 100% सही और सटीक आंसर की बताए। आपका जितना भी फ्रेंड्स है ना, तो सारे फ्रेंड्स जितने भी आपका फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, सारे ग्रुप में जो है ना इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग 100% जो है ना आंसर की सही और सटीक बताए हैं। तो आप लोग बताना कि 1 से 80 तक के प्रश्न में से जो है ना आप लोग जो है एग्जाम में 40% का ही आंसर दिए होंगे, और ये 40% जो है ना 40% में से आपको कितना प्रश्न जो है ना आपका आंसर सही हुआ, तो कमेंट बॉक्स में जो है ना आप लोग जो है ना जवाब जरूर बताइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।